रही है। बिहार में शासन व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त हुआ है, लेकिन जो भाजपा की जो सरकार कैसे है, कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त हुआ है? सरेआम आपने देखा होगा, समस्तीपुर हो या बेगूसराय हो, लगातार रेप केसेस सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा दरोगा का सरेआम खुलेआम हत्या कर दिया गया, पत्रकार का हत्या कर दिया गया। उसके साथ साथ 35 लाख से भी ज्यादा केस अभी तक पेंडिंग में है। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। कैसे कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था एकदम चुरुस्त दुरुस्त हो गया है? देखिए प्रसाद यादव जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने कहा था, पिछले चुनाव में ही कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे और उन्होंने कहा है कि 2025 से पहले हम नौकरियां दे देंगे। दे देंगे और शुरू हो चुका है। अभी कई 1 लाख तो नौकरी दिया जा चुका है, कई 1 लाख का वैकेंसी आ चुका है। तो जब जब लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार बिहार में आई है, तब तब गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचा गया है, किसानों के बारे में कहते हैं कि लालू जी और तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी साथ में थे गांधी मैदान में। वहां से कहते हैं, क्या पहले की सरकार में लड़कियां बाहर निकल सकती थी? क्या पहले की सरकार में रोड और नाला था? वो तो सरेआम कहते हैं, सरेआम पिछली सरकार को कोसते हैं, पिछले मुख्यमंत्री को कोसते हैं सरेआम मंच से। नहीं, नहीं, जैसे नीतीश कुमार जी का कहना ये था। पर ऐसा क्यों होता है? पर जब जब आपने भी देखा होगा, जब जब महागठबंधन बनता है, तब आपने रिकॉर्ड देखा होगा, तब यादव को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मैं साफ तौर पे कहता हूँ, क्यों यादव को ही टारगेट किया जाता है? आपने देखा होगा, आप घटना से परिपक्व हैं। देखिए, जब जब महागठबंधन की सरकार बनती है, जब जब आरजेडी की सरकार आती है, यादव ही क्यों पीड़ित होता है? ये खासकर रिकॉर्ड देखा गया है, उन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। और ये जातिवाद की बात और यादव जाति की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप पूर्व में यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे अपनी सीना तान करके जो जवान खड़ा रहते हैं, उनकी धर्म पत्नी को, जो देश की रक्षा करते हैं, भाजपा की सरकार में वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को तो गोदी मीडिया नहीं चलाएगी। आपकी बात सही है और हम आपकी बात से सहमत हैं कि जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हुआ, उसके हम कड़ी नहीं। महागठबंधन की सरकार में, इंडिया के सरकार में, क्या यादव लोग की बात करेंगे हम, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि एक तरफ प्रशासन है, प्रशासन में दरोगा के पद के व्यक्ति को सरेआम आंख में गोली मार दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया के जो दैनिक भास्कर में काम करते थे, उनको विमल यादव को सरेआम दरवाजा खुलवाकर गोली मार दिया जाता है। आप सभी को बता दें कि अररिया में विमल यादव जो एक पत्रकार हैं प्रिंट मीडिया के, उनको सरेआम गोली मार दिया जाता है। उसके साथ साथ समस्तीपुर के नंदकिशोर यादव जो एक दरोगा थे, उनको सरेआम आंख में गोली मार दिया जाता है। पूर्व यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संतोष रेणु यादव जी से जानेंगे, क्या इस आरजेडी के सरकार में, महागठबंधन के सरकार में यादव सुरक्षित हैं या नहीं है? कैसे हैं सर? आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, महागठबंधन के सरकार में यादव सुरक्षित हैं या नहीं है? देखिए, सुरक्षित सब लोग हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यादव ही सुरक्षित हैं या बैकवर्ड ही सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। हम यादव की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पूर्व में यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जहां जहां यादवों के लिए बात होती है, आप वहां वहां खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल, ये दायित्व है, हर किसी व्यक्ति का अपने समाज के लिए दायित्व है और चूँकि हम शोषित समाज से हैं, यादव जाति से हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि अपने समाज के बारे में हम बात करें। तो देखिए, जिस प्रकार से अभी जो चाहे विमल कुमार यादव जी, जो एक पत्रकार थे, उनकी हत्या हुई या नंदकिशोर यादव जी की जो हत्या हुई, तो ये कहीं न कहीं जो आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो लोग अभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार है। उनको अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पुरानी वाली सरकार है। तो समझाने के लिए सरकार भी तैयार है, लगी हुई है, एसआईटी का गठन किया गया है और हम तो अररिया एसपी साहब से भी बात किए और पता किए तो उम, शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में और बाकी लोगों की तलाशी की जा रही है। तलाशी की जा रही है। ये बताइए, क्या इस सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, इंडिया के सरकार में, क्या
यादव लोग की बात करेंगे हम, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि एक तरफ प्रशासन है, प्रशासन में दरोगा के पद के व्यक्ति को सरेआम आंख में गोली मार दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया के जो दैनिक भास्कर में काम करते थे उनको विमल यादव को सरेआम दरवाजा खुलवाकर गोली मार दिया जाता है। जब प्रशासन और पत्रकार इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है पत्रकारिता की बात है, तब तो बिल्किस बानो जी का कांड आपको याद ही होगा, बिल्किस बानो हत्याकांड, जिसमें जो 11 आरोपी जो थे, वो 11 आरोपियों की जो सज़ा है, वो कम कर दी गई है और रिहा करने का प्लानिंग किया जा रहा है, बिल्किस बानो हत्याकांड मामले में। तो ये तो भाजपा की नीति है, ये भाजपा की नीति है कि वो पक्षपात करती है, जातिवाद करती है, पर अभी संप्रदायवाद। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार है तो कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई करने में ऐसा नहीं है कि हाँ, थोड़ा-सा भी कहीं से कोई पक्षपाती किया जा रहा है। हम पहले ही आपको बोले कि ये सरकार सबों की सुरक्षा और सबों की हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है, परंतु अपराधी को मन कहाँ से, इतना मनोबल कहाँ से बढ़ जाता है कि वो पत्रकार को सरेआम एक दरोगा को गोली मार देते हैं? देखिए, जब ज़ाहिर-सी बात है कि एक माननीय सांसद अगर किसी पार्टी के बिल्कुल असंवैधानिक शब्द का यूज़ करें, वो जाति और धर्म के आधार पर वो नफ़रत फैलाने का काम करें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके विचारधारा के जो लोग हैं, उनका मनोबल थोड़ा-सा बढ़ता है। जैसे भाजपा के जो सांसद हैं, अ, बहुत सारे आपको अवसर मिले होंगे जब वो जाति-पाति, धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ते नज़र आते हैं, फोड़ते नज़र आते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते नज़र आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे उन चीज़ों का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है, पड़ता ही है। और आज जिस प्रकार से जैसे जो ख़ास करके गोदी मीडिया इस मामले को बड़ा नेशनल न्यूज़ बना दिया, अच्छी बात है। समाज की घटनाओं को, घटनाक्रम को नेशनल लेवल पे चलाना अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो जी की जो घटना है, उनके जो दोषियों की जो माफ़ी जो दी गई है, रिहा करने का प्लानिंग कर रही है गुजरात सरकार, तो इस मामले को भी चलाना चाहिए। जो अभी जो मणिपुर में जो देश की आधी आबादी को जो न्यूड परेड कराया गया, देश की सरहद पे अपनी सीना तान करके जो जवान खड़ा रहते हैं, उनकी धर्म पत्नी को जो देश की रक्षा करते हैं, भाजपा की सरकार में वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को तो गोदी मीडिया नहीं चलाएगी। आपकी बात सही है और हम आपकी बात से सहमत हैं कि जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हमने भी चलाया है कि सरकार को उस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। पर सवाल यहाँ है कि जब जब आरजेडी की सरकार आती है, यादव ही क्यों पीड़ित होता है? ये खासकर रिकॉर्ड देखा गया है, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। और ये जातिवाद की बात और यादव जाति की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप पूर्व में यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे जहाँ तक चीज़ें हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम समाज की बात करें। तो लेकिन ये बात कहना, ये जैसे भाजपा के लोग अक्सर कहते रहते हैं, जाति-पाति, धर्म जो है भाजपा की नीति में है। हमारे लिए हमारे जो परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा वाली जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, डिप्टी सीएम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी माननीय मंत्री हैं। तो ये लोग सिर्फ किसी कास्ट को लेकर के प्रतिबद्ध नहीं है, सब लोगों की सुरक्षा, सब लोगों की हितों की रक्षा के लिए, सब लोगों की जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो उनको फंडामेंटल राइट्स जो मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स मिला है, उसको लेकर के बिल्कुल ये लोग मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से बिहार को जैसे बेरोजगारी के दौर से बाहर निकाला जा रहा है, लगातार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, वैकेंसी जा रही है, तो अब जो विपक्ष की जो सरकार है, जो भाजपा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बिहार में शासन व्यवस्था भी बहुत चुस्त-दुरुस्त हुआ है, लेकिन जो भाजपा की जो सरकार है, कैसे कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त हुआ है? सरेआम आपने देखा होगा समस्तीपुर हो या बेगूसराय हो, लगातार रेप केसेस सामने आ रहे हैं। उसके साथ-साथ आपने देखा दरोगा का सरेआम खुलेआम हत्या कर दिया गया, पत्रकार का हत्या कर दिया गया। उसके साथ-साथ 35 लाख से भी ज़्यादा केस अभी तक पेंडिंग में हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ।
कैसे कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था एकदम चुरुस्त दुरुस्त हो गया है? देखिए, पिछले 17 साल से 35 लाख केस आज तो नहीं आ गया। नहीं, जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से तो नहीं नहीं। आ गया। पिछले 17 साल 19 साल से सरकार किसकी थी? जो सरकार में जो बीजेपी आज इस बात को हल्ला करती है, तो कहीं न कहीं 35 लाख केस तो उन्हीं के रीजन में जमा हुआ ना। लेकिन वो इस केस को जैसे बहस कराने के केस का सॉल्यूशन कराने की जगह पे वो क्या करते हैं कि अंधविश्वास को फैलाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को लाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे में थोड़े ना केस खत्म होगा, वैसे में तो केस और बढ़ेगा ही ना, केस तो पेंडिंग तो होगा ही ना, लंबित तो होगा ही। तो जाहिर-सी बात है कि हम लोग जब तक आपस में जागेंगे नहीं, जब तक आम जनमानस के अंदर जागरूकता नहीं आएगा, तब तक ये इस तरह की जो घटना है, वो इस तरह की घटना ये जो विपक्षी जो पार्टियाँ हैं, वो कराते रहेंगी। अभी मैं आपको बता दूँ कि बिहार में ऐसा तो नहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ आप जा रहे हैं ना, पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है अपराधियों के द्वारा। ऐसा तो घटना बिहार में नहीं है। कम से कम ये चीज़, जैसे चाहे वो नंद किशोर यादव जी की हत्या हुई हो, या चाहे वो विमल कुमार यादव जी की हत्या हुई हो, चाहे वो किन्हीं की हत्या हुई हो, सरकार प्रतिबद्ध है। और हम लोग इसमें से नहीं है कि हाँ, अगर गलती हुआ है तो सरकार को हम लोग नहीं बोलेंगे, बोलते हैं। और इस पे सरकार भी काफ़ी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया, 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, और बाकी अपराधियों की जो है वो तलाशी अभियान जारी है। और किसी भी कीमत पे सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये अलग चीज़ है कि 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, भाजपा को पता है कि देश की सत्ता उनके हाथ से जा रही है, तो वो कुछ भी करवाने को तैयार है। मणिपुर में 8 महीने से लोगों को रुला रही है भाजपा की सरकार। हरियाणा में क्या हुआ आप देख रहे हैं, हरियाणा आग के हवाले कर दिया गया, दिल्ली आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तमाम जो जगह है, जो भाजपा जो सत्ताधारी जो पार्टी है केंद्र सरकार में, वो रोटी सेक रही है, पॉलिटिकल रोटी, लोगों को रुला करके, और वही प्रयास कर रही है बिहार में भी। लेकिन बिहार के लोग, बिहार की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, और हम लोग भी देख रहे हैं। आखिर ये बताइए कि कोई सरकार चाहेगी, जैसे एक तरफ जैसे लालू प्रसाद यादव जी पे, उनकी विचारधारा पे लोग आरोप लगाते थे कि ये बैकवर्ड माइंडेड लोग हैं, SC/ST माइंडेड लोग हैं, अल्पसंख्यक माइंडेड लोग हैं। तो फिर आप बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव जी चाहेंगे कि उनके वोटर नुकसान में रहें? वो चाहेंगे? तो पर ऐसा क्यों होता है? पर जब आपने भी देखा होगा, जब महागठबंधन बनता है, तब आपने रिकॉर्ड देखा होगा, तब यादव को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मैं साफ तौर पे कहता हूँ, क्यों यादव को ही टारगेट किया जाता है? आपने देखा होगा, आप घटना से परिपक्व हैं। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार बनती है, जब समाजवादी विचारधारा की सरकार बनती है, तब जो नफरतवादी गैंग हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक कुछ दिन पूर्व की आपने घटना देखा होगा, जब बेगूसराय से एक लड़का 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लगातार फायरिंग करता हुआ आ रहा था। स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह जी बड़ा हो हल्ला कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, उसको गिरफ्तार करो, ये करो। बाद में जब गिरफ्तारी हुई तो उन्हीं के लोग निकल गए। तो जाहिर सी बात है कि ये आप स्पष्ट रहिए कि जितना भी क्राइम हो रहा है, उस क्राइम का अंजाम देने वाले कोई दूसरा नहीं है, वो भाजपा के ही कहीं न कहीं संबंधित लोग हैं। पर अभी तो प्रशासन और शासन जो व्यवस्था है, वो तो महागठबंधन के हाथ में, माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है, माननीय तेजस्वी यादव जी के हाथ में है। तो आखिर हाथ में है, मुस्तैद हैं लोग, तभी तो देख रहे हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल हो रहा है तबे ना 4 की गिरफ्तारी तुरंत हो गई, तुरंत गिरफ्तारी हुई, तुरंत एसआईटी का गठन किया गया, तलाशी अभियान जारी किया गया। हाँ, सरकार से मेरी एक बात के लिए मांग है कि जैसे 2019 में विमल कुमार यादव जी के भाई की हत्या हुई, 2019 में, उस समय भाजपा की सरकार थी। उस समय विमल कुमार यादव ने एक लाइसेंस हथियार के लिए आवेदन दिया था, लेकिन भाजपा की सुस्त सरकार, भाजपा की पक्षपाती सरकार उनको आज तक हथियार का लाइसेंस भी नहीं दिया, हथियार नहीं दिया उनको, जो कि उनको आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन वो जो एक तो कि हथियार भी नहीं दिया सरकार ने, दूसरी चीज कि इनके पास कम से, चूंकि इकलौता ये गवाह थे अपने भाई की
हत्या के। और 23 की 24 तारीख को गवाही भी देने जाना था। हाँ, गवाही देने जाना था। तो इस चीज को भाजपा के लोग भली भांति जानते थे, इसीलिए उनको न तो सुरक्षा दे पाए और न तो हथियार का लाइसेंस दे पाए। हाँ, ये चूक हुई है सरकार से, ये चूक हुई है कि सरकार को भी इस मामले में ध्यान देना होगा कि जो भी लोग इस तरह के, अगर मान लीजिए कि लाइसेंस का अगर मांग करते हैं, तो उन पे विचार करके और कोशिश कीजिए कि इसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाए। हमारे ऊपर भी बहुत सारा ऐसा घटना हुआ, हमको भी लगा कि नहीं, जैसे हमको भी मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। जैसे हमको भी हथियार लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन क्या है कि इस मामले में सरकार का कहना है कि थोड़ा सा इसमें जांचेंगे, परखेंगे, तो तब तक क्या होती है, घटनाएं घट जाती है। फिर जब आप भी इतनी जब लेट लतीफी करेंगे, तो फिर भाजपा में और आप में फिर क्या अंतर रहेगा। फिर अगर इस तरीके की घटनाओं से आप सबक नहीं लेंगे, तो लोग कहीं ना कहीं नाराज होंगे। तो लोगों की जो नाराजगी है वो आप समझें, क्योंकि लोग महागठबंधन पे भरोसा कर रहे हैं और भरोसा किए हैं महागठबंधन पे। आज लोग समझ रहे हैं कि महागठबंधन ही ओरिजिनल विकल्प है जो बिहार को आगे ले जा सकती है। आज जिस प्रकार से बिहार का विकास आज हुआ है महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं लगातार नौकरियां बांटी जा रही है, लगातार जैसे वहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है। ये महागठबंधन की सरकार 17 साल के नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नहीं हुआ, जब से महागठबंधन 1-1.5 साल से जुड़ी है। पिछले 15 से 17 में जुड़ी थी, मतलब 2 से 3 साल में विकास हुआ है पूर्ण रूप से। आपको ये पता है कि नीतीश कुमार जी को कार्य कब करने दिया भाजपा ने? नीतीश कुमार जी को कार्य करने ही नहीं दिया भाजपा ने ना। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, वो कार्य करना चाहते थे, लेकिन जो साथ में जो अलायंस पार्टी है वो अगर चाहेगी तब तो, जैसे मोटरसाइकिल, नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि लालू जी और तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी साथ में थे गांधी मैदान में। वहां से कहते हैं क्या पहले की सरकार में लड़कियां बाहर निकल सकती थी? क्या पहले की सरकार में रोड और नाला था? वो तो सरेआम कहते हैं, सरेआम पिछली सरकार को कोसते हैं, पिछले मुख्यमंत्री को कोसते हैं सरेआम मंच से। नहीं, जैसे नीतीश कुमार जी का कहना ये था कि जो पिछली जो सरकार, जो भाजपा की सरकार उनके साथ जो थी, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी उनको, लेकिन नीतीश जी जबरदस्ती दृढ़ संकल्पित होकर के काम कर रहे थे। लेकिन अब जब ये बात आप कहेंगे महिलाओं के ऊपर, तो आज ये बताइए कि महिलाओं को या युवाओं को आज नौकरी प्रदान कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार जी भी इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को लेकर के ये जो महागठबंधन की सरकार बिहार के युवाओं के भविष्य को संवार रही है, तभी तो आज बिहार के हर एक युवाओं के दिल में बस गई है ये महागठबंधन की सरकार। कहीं ना कहीं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने कहा था, पिछले चुनाव में ही कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और कहा है कि 2025 से पहले हम नौकरियां दे देंगे और शुरू हो चुका है। अभी कई 1 लाख तो नौकरी दिया जा चुका है, कई 1 लाख का वैकेंसी आ चुका है। तो जब जब लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार बिहार में आई है, तब तब गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचा गया है, किसानों के बारे में सोचा गया है। लेकिन जब जब छल कपट करके और जो सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले लोग जब जब सत्ता में आए हैं, वो कहीं न कहीं गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को रुलाने का काम किए हैं। फाइनली सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नंद किशोर यादव हैं या विमल यादव हैं, जो एक तरफ प्रशासन के व्यक्ति थे, दूसरी तरफ एक पत्रकार थे, इनकी हत्या हुई है और आप पूर्व से यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए आपकी क्या संवेदनशीलता है? हम जैसे सरकार से ये मांग करते हैं कि इन दोनों व्यक्ति के परिवार को उनकी योग्यता अनुसार अति शीघ्र सरकारी नौकरी देने की बात की जाए। साथ ही साथ नंदकिशोर यादव जी को 1 करोड़ रुपए की राहत दी जाए उनके परिवार को। उधर विमल कुमार यादव जी के परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाए। साथ ही साथ विमल कुमार यादव जी के परिवार को सरकारी सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई जाए। उन्हें जो लाइसेंस का उनका जो आवेदन था
वो अति शीघ्र एक्सेप्ट करके उन्हें लाइसेंस दिया जाए हथियार का, उनके परिवार में आत्मरक्षा एक हेतु नौकरी दिया जाए। एक नौकरी दिया जाए। वही हम कर रहे हैं कि ताकि वो जीवन यापन कर सके, और सुरक्षा गार्ड इसलिए दिया जाए ताकि वो विमल यादव की इंसाफ की लड़ाई को लड़ सके निडर होकर के। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी, जो पूर्व से यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनके पास आने का मात्र एक ही कारण था, क्योंकि नंद किशोर यादव और विमल यादव एक पत्रकार हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के एक अंग है, उनके सरेआम हत्या हो जाती है, और इन्होंने लाइव आकर अपने आवाजों से बुलंद किया है और समाज में एक अच्छा संदेश भी दिया है। सरकार पर इन्होंने सवाल भी उठाया है, और हमने भी आकर सवाल उठाने का काम किया है। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत, मैं था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।